जेबी केसेस जो है एक गुटबाजों का टोली बन गया है। अब कह रहे थे कि जेबी केसेस एक आंदोलनकारियों का, जुआओं का टोली है, लेकिन इस समय एक गुटबाजों का टोली बन गया है। जहां देखो, जिस विधानसभा में देखो, 4 से 10 ग्रुप गुट बन गया है और वो अपने पीछे 5 से 10 व्यक्तियों को खड़ा कर ले रहे हैं और अपने आप को 100 घोषित, मतलब अपने आप घोषणा कर रहे हैं कि मैं यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। लेकिन इन सब नमस्कार, जोहार। इस साल विधानसभा का चुनाव झारखंड में है। लगभग 4 महीने के बाद अनाउंसमेंट हो जाएगा सारे रूल्स रेगुलेशन का। लेकिन तब तक जो विधानसभा लड़ने वाली पार्टी है वो अपने पार्टी को किस तरह से चुनाव लड़ाएंगी, किस तरह से अपना रणनीति बनाएंगे, किस तरह से चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें आएंगी, इस पर चर्चा कर रही है। लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव जो है बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार 3 पार्टी के बीच मुकाबला होगा। एक तरफ बीजेपी आजसू का गठबंधन और एक तरफ कांग्रेस जेएमएम और एक तरफ जेबी केसेस जो जुआओं की पार्टी कही जाने वाली। जेबी केसेस जो लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन एक भी सीट पर वो जीत नहीं हासिल कर पाई। इस वक्त सभी पार्टी जो है अपने चुनाव को किस तरह से विजय बनाएंगे इस पर लगे हुए हैं। लेकिन एक पार्टी जो जेबी केसेस है वो इस समय क्या कर रही है ये सभी को पता है, लेकिन किसी को कैमरे में बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा है। आपको पता है वो क्या है? गुटबाजी। 100 घोषित विधायक, कई लोग जो है अपने पीछे 5 लोगों को खड़ा कर ले रहे हैं और वो अपने आप को विधायक का दावेदार कर रहे हैं। लेकिन आपको याद दिला दूं कि जेबी केसेस का उदय जो केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो हैं वो खुद कहते हैं कि हम छात्र आंदोलन के तहत उभरे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था वहां पर भी ये बात उन्होंने कही थी कि हम एक आंदोलन के थ्रू उभरे हैं। तो क्यों ना आंदोलन मुख्य उद्देश्य बनाया जाए। इस बार का जो मुद्दा है वो काफी भयावह है। आपको पता है कि कोई भी चीजों की एक रूल्स होती है। एक पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उनसे जो स्थानीय पार्टी है उनको कुछ सीखना चाहिए। अभी जेबी केसेस का उदय कुछ महीने ही माना जाए तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो जिस लोगों को पदाधिकारी बनाया गया है, जिसको कुछ काम सौंपी गई है, वो ठीक से कर नहीं रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आपको याद दिला दूं कि जब समय कोई पारदर्शिता नहीं की गई थी, किसी को पता भी नहीं था कि उनको ऐसा पद मिला है। यहाँ तक कि जो महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं दमयंती मुंडा, उनके मुंह से भी मैंने सुनी है कि वे भी कह रही थी कि मुझे भी पता नहीं था कि मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। ऐसी बातें सामने आई है। लेकिन इस बार जब टिकट का वितरण हो रहा है तो क्या वाकई में पारदर्शिता होगी? क्या आंदोलनकारियों को मुख्य जगह मिल पाएगा? इन सारी चीजों पर आज चर्चा करेंगे। और अगर मेरी बातों से किसी को ठेस लगे तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं इस बात को आपके सामने रखती हूँ। लगभग हर विधानसभा में जयराम महतो ने कहा है कि 55 से 60 विधानसभा में वे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें कि एक एक विधानसभा में कम से कम 5 से 6 उम्मीदवार अपना दावेदारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कैसे होगा? और एक विधानसभा में कम से कम 4 से 10 गुट बन गया है, मतलब ग्रुप बन गया है। एक 10-10 आदमी को लेके ग्रुप बनाए हुए हैं। लेकिन एक चीज आपको याद है कि लोकसभा चुनाव में भी इस तरह से गुटबाजी हो रही थी, लेकिन वहां पर कुछ कम थी क्योंकि स्थानीय लोग ज्यादा आसान हुआ। लेकिन विधानसभा चुनाव में तो स्थानीय लोग होंगे, स्थानीय उम्मीदवार होंगे, उसमें ज्यादा कठिनाई है। तो लोग जो है आपस में गुटबाजी कर रहे हैं हर एक विधानसभा में। सभी विधानसभा की ये मैं बात कर रही हूँ, झारखंड में वो जितनी विधानसभा में चुनाव लड़ने की बात कहे हैं, हर एक जगह में गुटबाजी हो रही है। 5 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में भी वे लोग पोस्ट कर रहे हैं कि मैं यहाँ का विधायक, भावी विधायक, ऐसा करके। तो ये सब कहीं ना कहीं जेबी केसेस जो पार्टी है उसके लिए अच्छी खबर नहीं है। पार्टी जो मजबूत होना चाहिए वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है। जो लोग शुरू से आंदोलन में थे उनको खास जगह नहीं मिल पाई है, जिस कारण से कई लोग नाराज होकर कई दूसरे पार्टी में चले जा रहे हैं। इस प्रकार से अगर होता रहा तो आने वाले समय में जेबी केसेस का जो अस्तित्व है वो मिटने में देर नहीं लगेगा। तो केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो हैं, इस बात को संज्ञान में ले
और जल्द से जल्द इस प्रकार से गुटबाज करने वाले लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दे, क्योंकि वे लोग शुरू से आंदोलन नहीं एक विधानसभा सीट का वितरण वो करे तो सोच समझ कर और समीक्षा करके करे, क्योंकि अभी लोकसभा का जो रिजल्ट था वो 1 महीना हो चुका है। अभी काफ़ी समय है समीक्षा करने के लिए, और जल्द से जल्द समीक्षा करके वैसे लोगों को टिकट दे जो वाकई में जीत दिला सके। हर एक विधानसभा में यही हो गया है कि एक विधानसभा में 5 से 6 दावेदार सामने आ रहे हैं। तो ऐसे गुटबाज करने से पार्टी का जो मजबूती है वो कमज़ोर होती जा रही है। आने वाले समय में इस पार्टी का मिटना तय है, अगर इस प्रकार से गुटबाजी बंद नहीं हुआ तो। इसका जो मौलिक उद्देश्य था, इससे जेबीकेएसएस भटकता जा रहा है। अगर ऐसा ही हुआ तो कहीं ना कहीं पार्टी कमज़ोर हो जाएगी और आने वाले समय में इनका मिटना तय है। और एक बात है, अगर पार्टी में आप किसी को टिकट दे रहे हैं, उसमें पारदर्शिता नहीं है, आप उसको समीक्षा नहीं किए हैं कि हम किस व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं, कि इसका कितना योगदान रहा है हमारे आंदोलन में। अगर इन चीज़ों को आप ध्यान नहीं दिए तो क्या होगा कि कौन बालू माफिया, कौन भू माफिया, बहुत सारे पैसे वाले लोग आपके पार्टी में घुस जाएंगे, और पार्टी और आपके पार्टी में फर्क क्या रह जाएगा। आपके पार्टी से फर्क तो यही था ना, लोग यही उम्मीद लगाए थे ना कि इसमें तो सब छात्र लोग हैं जो आंदोलन किए हैं, कभी केस खाए हैं, पुलिस का लाठी से सर फुटाए हैं। इस प्रकार का छात्र जो है जेबीकेएसएस में है, यही लोग आपसे उम्मीद रखे थे ना। तो इस उम्मीद को कायम रखिए, और टाइगर जयराम महतो से आग्रह है कि इस पर जल्द से जल्द इस पर समीक्षा करें, और जब टिकट का वितरण हो तो एक बार समीक्षा इस बात का जरूर कीजिएगा कि उनका आंदोलन में क्या योगदान रहा है। और एक चीज हम बोलना चाहेंगे, जो आंदोलन जब आपका पार्टी आंदोलन से उभरा है, तो आंदोलन करने वाले व्यक्तियों को कुछ तो छूट होना चाहिए, आरक्षण तो कुछ होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति केस खाया है, किसी को धारा लगा है, किसी को चोट लगा था, कोई जेल गया है, कोई घर परिवार छोड़ दिया है, कोई निस्वार्थ भाव से जेबीकेएसएस में जुड़ा है, उनको आप कुछ तो आरक्षण दीजिएगा। इस पर चर्चा करके केंद्रीय कमेटी जितना परसेंट हो, 20%, 30%, जितना परसेंट आरक्षण हो दे, उनको मतलब आगे लाए, क्योंकि लोग उसको पहचानते हैं। इसमें आपके पार्टी का बेनिफिट है। आप अगर पैसा वाला को दे दिए टिकट, जिसको कोई जानता नहीं है, जयराम महतो के नाम से चुनाव लड़िएगा, लेकिन आजकल लोग बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि आपकी जो ऑपोजिशन पार्टी है, जो आपके विरोध में लड़ रहा है, वो भी ताकत लगाएगा ना, क्योंकि उसको तो पहले से लोग जानते हैं, और कुछ पैसा का वो खेला कर देगा, उसके बाद वहां से सीट निकल जाएगा। फिर आप लोग बाद में दोष दीजिएगा, ये नियति का दोष है विधानसभा में, क्योंकि आप राज्य के नीति नियमों को बदलने के लिए आए थे। आपको याद होगा कि आप बार बार कहते हैं कि हम 1932 के खतियान के तहत स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, हर एक चीजों पर आप बातें करते हैं, लेकिन क्या वो एक विधायक से बन सकता है? आप अगर अपना सीट अभी तक तय नहीं कर पाए हैं, तो जो 50 से 55 सीट पर आप चुनाव लड़ने का वादा कर रहे हैं, उन लोगों का समीक्षा आप कब करिएगा? ये बात तो कहीं ना कहीं चुभती है, लेकिन ये सत्य है। अभी टाइम 1 महीना हो गया लोकसभा का परिणाम आया हुआ, लेकिन अभी तक कहीं भी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। लेकिन ऑपोजिशन जो पार्टी है, वे लोग पहले ही कंफर्म कर लिए हैं कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। उन लोग का रणनीति बन रहा है कि कैसे लोगों को हम वोट हम लेंगे, इस तरह से वे लोग कर रहे हैं। तो अगर आप लोकसभा में भी ऐसे ही हुआ, जल्द से जल्द जो प्रत्याशी था उनका नाम घोषणा नहीं हुआ, बहुत समय लग गया। उससे समय लगने से होता क्या है कि सामने आ जाता है चुनाव, उसके बाद टाइम नहीं बचता है। विधानसभा चुनाव में अगर ऐसा हुआ तो वाकई में जो लोकसभा का परिणाम था वैसे ही विधानसभा में भी होगा। शुभचिंतक के तौर पर हम ये कह रहे हैं, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
लेकिन ये पूरा झारखंड का समस्या है, आपको मानना पड़ेगा। और जो स्वघोषित विधायक अपने आप को घोषित कर रहे हैं कि मैं विधायक का प्रत्याशी हूँ, तो ये लोग जरा संभल जाइए। जब आप गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वहां पर आप कहे थे कि आंदोलनकारियों का पार्टी है, तो आंदोलनकारियों को आप आगे लाइएगा कि आप अकेले आंदोलन किए थे, ये बता दीजिए। आप अकेले तो आंदोलन नहीं किए थे, आंदोलन करने वाले बहुत सारे आपके साथी थे। आप मार अकेले तो नहीं खाए थे, बहुत सारे लोग खाए थे, हम लोग खुद थे वहां पर। तो ऐसे ऐसे लोगों को आप चुनाव कीजिए, इस प्रकार से लोकसभा में हुआ उस प्रकार से हो जाएगा, और बाद में नियति का दोष हो जाएगा। क्यों ना इस बार समय है तो समय का सदुपयोग करें। और पार्टी के सभी पदस्थापित लोगों को मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आप लोग अपना कर्तव्य का निर्वहन कीजिए, अगर तो, क्योंकि देखिए, जयराम महतो, अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी कि आप अपने पद के लिए, मतलब अपना सीट को मत देखिए। आपके अंडर में 50 से 60 आप बोले हैं, उतने विधायक हैं, तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम जीत पाए, इस तरह से रणनीति होना चाहिए। ना कि आप अकेले विधायक बन जाइए और जाके अकेले वहाँ पे कानून बनाइए। कैसे हो पाएगा ऐसा? ऐसा तो होगा नहीं। इसीलिए मेरा कहना है कि जब टिकट का वितरण कीजिए तो पारदर्शिता के साथ कीजिए, और ऐसा टिकट का वितरण कीजिए कि कोई आने वाले समय में कोई आपके ऊपर उंगली ना, आपके ऊपर आपके फैसले के ऊपर उंगली ना कर पाए कि गलत फैसला ले लिया। इसीलिए टिकट वितरण से पहले समीक्षा जरूर कीजिए कि कौन आंदोलन में रहा है, और आंदोलनकारियों को कुछ आरक्षण होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए ये आप खुद जानिए, क्योंकि आप हर एक जगह कहते हैं कि जेबीकेएसएस आंदोलनकारियों का पार्टी है। अगर आंदोलनकारियों का पार्टी है तो आंदोलन करने वाले जो प्रत्याशी रहेंगे उनको आप आगे